श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि संतान प्राप्ति में कौन सा ग्रह बाधक होता है और उसका निवारण क्या है। संतान प्राप्ति के लिए पंचम भाव बहुत आवश्यक माना जाता है। जन्म पत्री में ग्रहों के प्रतिकूल स्थिति संतान के जन्म लेने पर प्रभाव डालती है। बाधक ग्रहों की शांति के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। जैसे पंचम ग्रह में राहु है और पंचम ग्रह में केतु, तो यदि शादी करते समय पंचम में राहु हो तो संतान में देरी होती है। इससे संतान की देरी से होने, गिर जाने और नहीं होने आदि जैसे योग बनते हैं। तो यदि पंचम राहु ज्यादातर पहला बच्चा कन्या होती है और संतान के नहीं होने का एक कारण सर्प का शाप माना जाता है। इसलिए क्योंकि इस जन्म में या अगले जन्म में सांप को या उसके बच्चे को मार देने के कारण देरी होती है। तो ऐसे में दोष को दूर करने के लिए नागदेव की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर अगर पंचम ग्रह में केतु है तो क्या होता है? संतान के भाव में केतु हो तो पुत्र प्राप्ति में बाधा आती है। महर्षि गर्ग ने इसके बारे में लिखा है कि पुत्रे केतु प्रजा हानि विद्या ज्ञान विवर्जिता, भय त्रासी सदा दुखी विदेश गमने रता। तो पंचम भाव में केतु के कारण संतान को हानि होती है। तो ऐसे में संतानेश स्वग्रही हो तो संतान पर सौम्य ग्रह की दिशा, उसकी दशा, अंतर्दशा में संतान योग बन जाता है। अब अगर पंचम ग्रह में सूर्य हो तो क्या होता है? पंचम ग्रह के सूर्य के फल महर्षियों के अनुसार अच्छे परिणाम नहीं बताए जाते हैं। अन्न सुता धन वर्जिता त्रिकोण, जिसकी जन्म पत्री में पंचम में सूर्य हो तो वह पुत्र रहित और धनहीन रहता है। तो ऐसा भी देखने में आया है कि सूर्य के पंचम में होने से पहले पुत्र की प्राप्ति संभव है। फिर अगर पंचम ग्रह में मंगल हो, पांचवें ग्रह में मंगल होने के अच्छे परिणाम नहीं बताए गए। तो ज्योतिष के प्रमुख पुस्तकों के अनुसार ऐसा है कि तनय भवन संसते भूमि पुत्रे मनुष्यो विवति तनय हीना दुखी, यदि निज गृहे तुगे वर्तते भूमि पुत्रा कृष्मल युत गांध्र पुत्र में के ददाती। यदि संतान के भाव में मंगल हो तो जातक पुत्रहीन और दुखी रहता है। लेकिन पंचम में मंगल होने पर पुत्र योग बनता है। पुत्र योग बनता है, पर जातक संतान के कारण तनाव में रहता है। फिर पंचम ग्रह में अगर शनि हो, शादी के बाद पंचम भाव में शनि संतान के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं है। पंचम भाव में यदि शनि शत्रु ग्रह में हो तो जातक पुत्र और आर्थिक रूप से दुखी रहता है। यदि शनि अपने मित्र या फिर उच्च स्थान पर हो तभी एक पुत्र की प्राप्ति संभव है। नवांश में उच्च स्थिति पर हो तो संतान की प्राप्ति संभव है। अभी संतान कब होगी और फिर मैं आपको संतान गोपाल यंत्र द्वारा संतान प्राप्ति के उपाय बताऊंगा। यदि गोचर में गुरु का पंचम स्थान हो तो पुत्र की प्राप्ति संभव है। जो ग्रह पंचम में स्थित हो उसकी दिशा में संतान के योग बनने की आशा है। पंचम में स्वामी की दिशा के होने के संतान के योग बन जाते हैं। अभी संतान प्राप्ति के हम उपाय आपको बता रहे हैं। संतान गोपाल यंत्र श्रोतम का पाठ कीजिए। संतान गोपाल यंत्र की साधना अत्यंत ही प्रसिद्ध है। जिन्हें संतान नहीं होती है वे बाल गोपाल की मूर्ति के साथ संतान गोपाल यंत्र स्थापित करते हैं और उनके सामने संतान गोपाल स्रोत का पाठ करते हैं। कुछ लोग पुत्रोष्टि यज्ञ करते हैं या पुत्रोष्टि यज्ञ एवं संतान गोपाल यंत्र के द्वारा संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। संतान गोपाल यंत्र को गुरु पुष्य नक्षत्र में पूजन और प्रतिष्ठा करने के पश्चात संतान गोपाल सूत्र का पाठ करने से शीघ्र ही गृह में अच्छे गुणों से युक्त संतान की उत्पत्ति होती है।
तथा माता पिता की सेवा में ऐसी संतानें हमेशा तत्पर रहती है। संतान गोपाल यंत्र को गौशाला में प्रतिष्ठित करके गोपाल कृष्ण का मंत्र का जप श्रद्धापूर्वक करने से वध्या को शीघ्र ही पुत्र रत्न उत्पन्न होता है तथा सभी गुणों से संपन्न होता है। शास्त्रों में संतान कामना को पूरा करने हेतु बहुत सारे उपाय बताए गए, जिनसे बिना किसी ज्यादा परेशानी या आर्थिक बोझ के आप मनचाही खुशियां पा सकते हैं। यह उपाय यह है कि संतान गोपाल मंत्र का जाप स्वस्थ सुंदर संतान, खास तौर पर पुत्र की प्राप्ति के लिए यह मंत्र पति पत्नी दोनों के द्वारा करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। संतान गोपाल मंत्र जप की जो विधि है वो हम आपको बता देते हैं। पति पत्नी दोनों सुबह किसी विद्वान पंडित द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त शुभ दिन स्नान करके पूरी पवित्रता के साथ निराहार रहकर आप मंत्र का जाप कीजिए। नैवेद्य के रूप में शाम को खीर का भोग लगाकर उसे ही ग्रहण करें। इसके लिए घर के देवालय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल और माखन का भोग लगाकर घी के दीप और कपूर से आरती करें। बाल गोपाल की मूर्ति विशेष रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान की पूजा के बाद या आरती के पहले उपरोक्त संतान गोपाल मंत्र का जप करें। मंत्र जप के बाद भगवान से समर्पित भाव से निरोग, दीर्घजीवी, अच्छे चरित्र वाला, सेहतमंद संतान की कामना करें। यह मंत्र जप पति या पत्नी अकेले भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में इस मंत्र की 55 माला या यथाशक्ति जप के 1 माह में चमत्कारिक फल मिलते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।